तो नमस्कार, मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर नई नई जानकारियाँ, रहस्यमयी जानकारियाँ, कुंडलियों की विशेष जानकारियाँ आपको निकाल निकाल कर अथक परिश्रम प्रयास करके आप तक पहुँचाते रहता हूँ। पहली बार आए तो आप सब्सक्राइब, लाइक सब और इसको बेल आइकन दबा लें, जिससे कि इस तरह की जानकारी आपको प्राप्त होते रहे। अपने सुहृद जन, आत्मीय जन, प्रेमी जन को इसको अवश्य इस वीडियो से अवश्य अवगत कराएं, जिससे कि सबको इससे मार्गदर्शन, उचित मार्गदर्शन मिलेगा। मित्रों, आगे बढ़ने से सर्वप्रथम परंपरानुसार वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। इस नव वर्ष, इस नवीन वर्ष, इस नूतन वर्ष, इस नए वर्ष की सबके लिए अनंत शुभकामना, आपका उज्जवल भविष्य हो, यही ईश्वर से प्रार्थना। मित्रों, परसों से ढैया प्रारंभ हो गया। आप देख रहे हैं इसका प्रभाव, किसके ऊपर सुप्रभाव, किसके ऊपर दुष्प्रभाव, इस प्राकृतिक रूप से भी और पारिवारिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, हर दृष्टिकोण से आप इसको देख सकते हैं किसके लिए क्या हो सकता है। एक ही राशि के होने के बावजूद भी सब लोगों के फलादेश में आकाश पाताल का अंतर क्यों हो जाता है, उस पर भी प्रकाश डालेंगे। और विमल राजयोग, सरल राजयोग, विपरीत राजयोग के जो 3 प्रकार हैं, हर राजयोग के बारे में, किसी एक राजयोग के बारे में हम आपको बताएंगे। आप अपनी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं कि प्रायः लोग सरसरी निगाह से देखते हैं, सरल तरीके से देखते हैं, सहज भाव से देखते हैं, तो उसमें कुछ दिख नहीं पाता। लेकिन बहुत सारी बातें कुंडली में नहीं दिखते हुए भी बहुत बड़े बड़े लोग प्रकांड हो जाते हैं, उद्धट विद्वान हो जाते हैं, बड़े उद्योगपति हो जाते हैं, और एक ग्रेड के अधिकारी हो जाते हैं, ठेकेदार हो जाते हैं, और मंत्री पद पर पदासीन हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, उसके लिए आपको जानकारी देंगे। आप अपनी कुंडली में इसका अवलोकन करें, उसका ध्यान से पूर्वक देखें। आप अपनी कुंडली निकाल करके सिंह राशि वालों के लिए यह ढैया क्यों इतना बेहतर होने जा रहा है 30 साल के बाद, किसको यह 100% लाभ देगा, किसको 50% लाभ देगा, किसको 10% लाभ देगा, ऐसा क्यों होता है, किस कारण से, उसको भी आप समझें। भोजन की थाली सोने की, पानी को पियोगे चांदी में, 2.5 साल विपरीत राजयोग से व्यर्थ न गवाओ रोने में। मन मार कर बैठो न अब तुम कभी कहीं भी कोने में, किस्मत ऐसी पलटेगी कि जीवन तो बीतेगा सोने में। मित्रों, क्या क्या होने जा रहा है, किसके साथ क्या होगा, सिर्फ राशि फल पढ़ना कहीं न कहीं मन बहलाने वाली बात है। जो आप न्यूज़पेपर, मोबाइल में राशिफल देखते हैं, वह किसी काम का नहीं होता है। इस बात को मैंने कई बार दोहराई है, फिर भी आप लोग इस चीज़ को कितना लेते हैं वह आपके ऊपर निर्भर करता है। सिंह राशि तो इतना मैं मान गया कि, लेकिन आपकी सिंह राशि है, आपकी सिंह राशि है तो लग्न क्या है। सर्वाधिक महत्व लग्न को ज्योतिष शास्त्र में दर्शाया गया है। तो सिंह राशि है, लेकिन आपका नक्षत्र क्या है। सिंह राशि है तो आपके नक्षत्र का चरण क्या है। सिंह राशि है तो लग्न लग्नेश का अंश क्या है। लग्न लग्नेश की स्थिति में सिंह राशि में है आपकी कुंडली, आपकी कुंडलियों में, नवग्रहों में कितने उच्च के हैं, कितने नीच के हैं। सिंह राशि तो है आपकी कुंडली में, लेकिन कितने शुभाशुभ योग हैं, कितने दुर्योग हैं, इसको भी आपको अवलोकन करना होगा। उसी के हिसाब से आपके राजयोग, महाराज योग, हंस योग, सस योग, मालव्य योग, रुचक योग, सारे योग फलीभूत होते हैं, नहीं तो वो ना के बराबर फल देने वाले हो जाते हैं। किस स्थिति में, इसको आपको देखना ही होगा। क्या दशा अंतर्दशा आपकी चल रही हो, उस पर भी ध्यान देना होगा। शनि के गोचर विपरीत राजयोग चल रहा है कुंडली में, कहीं आपका वही विपरीत राजयोग का भी योग हो, योग कारक आपका शनि हो, तो फिर क्या बताएं, आपके जीवन में यह इतनी उपलब्धियों वाला होगा। यह कालखंड, यह समय जो होगा वो आपको जीवन पर्यंत रचनात्मक और मलिकता से परिपूर्णता की ओर बढ़ाने वाला होगा। इतने भेद हैं, इतनी विभिन्नताएं हैं इसके फलादेश में। सिर्फ ऐसे ही किसी चीज़ की इतनी सहजतापूर्वक, इतनी सरलतापूर्वक आप नहीं समझ सकते हैं, उसको इस तरह से नहीं ले सकते हैं। मित्रों, ऊपर से आप यह कदापि मन को भूल भुलैया में मत डालें। सिर्फ राशिफल से कुछ नहीं होता है, आपको अपनी कुंडली का ही विश्लेषण कराना होता है। जब तक अपनी कुंडली को आप नहीं देख पाएंगे, तब तक आपको अपने भविष्य, अपने हर शंका के समाधान की बातों को आप नहीं समझ सकते हैं।
मात्र 501 रुपये में आप सारी जानकारियाँ आप अपनी कुंडली के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। चाहे आपकी मन की कोई भी शंका हो, दाम्पत्य जीवन से हो या रोजगार, व्यवसाय, उद्योग धंधा, केस मुकदमा आदि आदि, देश विदेश, आयात निर्यात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आदि, खेल जगत से जुड़े हैं, संगीत जगत से जुड़े हैं, साहित्य जगत से जुड़े हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, सामाजिक संस्थान से जुड़े हैं, जो भी है आपको वह हम डंके की चोट पर आपके डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ भेजते हैं और 501 डाल देते हैं, तो मैं आपको उसका अपॉइंटमेंट समय भी भेज देता हूं। उस समय पर आप संपर्क कर लिया करें। ढैया लगा है सिंह राशि वालों के, मान लीजिए सिंह राशि में वृषभ लग्न भी हो सकता है, सिंह राशि है तुला लग्न भी हो सकता है, सिंह राशि है मकर या कुंभ लग्न भी हो सकता है। यह सब जो शुभ फल पाने जा रहे हैं उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, अशुभ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। जो लोग, इन सभी लोगों के अलग अलग लग्न वालों को अलग अलग फल मिल सकते हैं, क्योंकि सिंह राशि है, शनि मान लीजिए आपका कर्क का 10वें भाव में है, आपकी सिंह राशि है, शनि 10वें भाव में कर्क का है, तो यह भले आपके विपरीत राजयोग चल रहे हों गोचर में, लेकिन ऐसा शनि जो है कर्म क्षेत्र में जिस पद पर पदासीन हैं, पदस्थ हैं, जिस उद्योग रोजगार धंधा में आप कार्यरत हैं, वहाँ से वह आपको टर्मिनेट कर सकता है, वहाँ से आपको षड्यंत्र के तहत भगाया जा सकता है, वहाँ से आपका स्थानांतरण हो सकता है। सिर्फ ध्यान आपको इस बात को रखनी है कि अगर योग कारक शनि है तो यह आपको भले तात्कालिक रूप से वर्तमान में आप दुखी हो सकते हैं, बेचैन हो सकते हैं, व्यथित हो सकते हैं, व्याकुल हो सकते हैं, लेकिन शनि जिसका योग कारक है, अंत तो गत्वा इसका जो निष्कर्ष निकलता है, जो इसका रिजल्ट आता है, जो इसका परिणाम आता है, वह जब परिणाम जब आपको प्राप्त होने लगता है, फिर आपका हृदय परिवर्तन हो जाता है और मन भी बदल जाता है। पहले के दुख को आप समझ जाते हैं कि शनि जब तपाते हैं तो फिर धन को बरसाते भी हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं। तो इस तरह से एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, सिंह राशि है, कर्क राशि में अगर आपका शनि बैठा है 10वें भाव में, तो यह आपको जरूर वर्तमान में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा। कोई दुर्योग होगा तो भी आपको विपरीत स्थिति से गुजरना पड़ रहा होगा। इसका मतलब ये नहीं कि ये समय सदा चलेगा। जिस बात को मैं लेकर इस भूमिका जो बांधी है हमने आपको, विमल राजयोग, सरल राजयोग और हर्ष राजयोग क्या होता है, एक राजयोग के बारे में भी बताऊंगा। पहले इस महत्वपूर्ण बातों को आप समझ लें। मित्रों, ग्रह अस्थाई जन्म कुंडली में जो आपका अस्थाई ग्रह जो जहाँ जहाँ बैठा है वह जीवन पर्यंत प्रभाव डालने वाला होता है। जन्म कुंडली आपका अगर राजयोगों से परिपूर्ण है, पंच महापुरुष योगों से परिपूर्ण है, नीच भंग राजयोग से परिपूर्ण है और ये सब योग हैं, तो यह शुभ योगा योग इस दशा अंतर दशा में निश्चित तौर पे मिलता ही मिलता है। इसमें संदेह और चिंता करने की कोई बात ही नहीं है। इस पर 100% यह हर एक कुंडलियों में इसको देखा गया है। जीवन भर इसका फल मिलने वाला है। जिसकी कुंडलियों में लिखा है कि आप श्याम वर्ण के हैं और आपकी आंखें भूरी हो सकती हैं, तो क्या दशा बदलने से आंखें भूरी से काली हो जाएंगी? क्या जो काले हैं वो क्या गोरे हो जाएंगे? जो अस्थाई प्रभाव जन्म कुंडली का वो प्रभाव रहेगा ही रहेगा। गोचर के प्रभाव जो आपके जीवन पर्यंत दशा, अंतर्दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा जो चलती रहती हैं, उसका प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। और किसको कितना मिलेगा वह भी बताने जा रहा हूँ। मित्रों, कर्क शनि आपके कर्म भाव 10वें भाव में है, तो इसका उदाहरण दिया मैंने आपको कर्म क्षेत्र में षड्यंत्र के तहत हटाए जाते हैं। आप दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाव फल का प्रभाव जीवन पर्यंत होता है। ज़्यादा शुभ आशातीत सफलता, कल्पना से परे रिजल्ट तब आएगा जब आपकी कुंडली में यह सब जो योग मैंने बताए आपके होंगे, तो निश्चित तौर पे आप मलाई काट रहे होंगे और आपकी पदोन्नति हो रही होगी और आपके घर में धन की वर्षा, सुकून और शांति बिल्कुल अवश्य मिल रही होगी। कुंडली भी शुभ हो, गोचर भी शुभ हो, दशा अंतर्दशा भी शुभ हो, लग्न लग्नेश भी आपका प्रबल हो, पुरुष वर्ग को दिन का जन्म हो, स्त्री वर्ग का रात का जन्म हो, इस तरह के योग अगर आपके सारे के सारे बैठते हैं और मान लीजिए आपके 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में हो और या 6वें भाव में आ जाए या 8वें भाव में आ जाए, 12वें भाव का स्वामी, इसी को विपरीत राजयोग में से एक राजयोग होता है जिसका नाम है विमल राजयोग। विमल राजयोग की महत्ता और उसकी जो है उपयोगिता, उसकी जो सारगर्भिता है, उस पर मैं 2 मिनट की बात बताता हूँ। आप तब समझ जाएंगे कि यह व्यक्ति विमल राजयोग का है।
कोई व्यक्ति जो विमल राजयोग का होता है, 12वें भाव का स्वामी 6वें या 8वें में आ जाता है, तो ऐसा जातक व्यक्ति गुणवान बनता है, आचरणवान होता है और ये विद्यावान होते हैं, इतना धनवान होते हैं, मान सम्मान वाले होते हैं। इनमें सूक्ष्म दर्शिता होती है, इनकी बातों में पारदर्शिता होती है, कोई छलकपट नहीं होता। इनके भविष्य को परखने की दूरदर्शिता होती है। इनमें नम्रता होती है, विनम्रता होती है, सहिष्णुता होती है और दयालुता, कृपालुता, धीरता, गंभीरता की परिपूर्णता पाई जाती है। और इनके सामने क्रोधी से क्रोधी व्यक्ति भी शांत बैठ जाता है। इनके सामने वाचाल बकवास करने वाला भी बिल्कुल मूक हो जाता है, गूंगा हो जाता है। इनके सामने उदंड से उदंड व्यक्ति भी ये दंडवत प्रणाम करने लगते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। यह विमल राजयोग की विशेषता होती है। यह छोटी मोटी बात नहीं है। विमल राजयोग आप सचिन तेंदुलकर में देख सकते हैं। उनके में क्या योग है? इनके में योग दिया है हर्ष योग। इनके 6ठम भाव में मंगल अपनी राशि वृश्चिक का बैठा है। अमिताभ बच्चन में 8ठम भाव में बुध अपनी राशि में बैठा है और योगा योग है। लेकिन विमल राजयोग, सरल राजयोग, हर्ष राजयोग की महत्ता के बारे में मैंने बताया आपको। वर्तमान में विमल राजयोग अगर आपकी कुंडली में है तो निश्चित तौर पे उसकी दशा अंतर्दशा आपके मेष से मीन राशि वालों को, किसी भी राशि वालों को अगर इस तरह के योग हैं तो निश्चित तौर पे उसकी दशा अंतर्दशा आएगी तो आपको धूल की कण के बराबर भी हैं। तो यह हवाओं का तूफान ऐसा आएगा, जब धन वर्षा होगी तो फिर आकाश भी यही धूल कण आकाश में उड़ने लगेगा, आपकी यश कीर्ति का पताका फहरने लगेगा। मैं अपनी जाजी वाणी को यहीं पर विराम करता हूँ। देश विदेश भारत वर्ष के हमारे जितने यजमान हैं ऑनलाइन पूजा आदि करवा सकते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, देवी भागवत, श्रीमद् भगवद गीता आदि का प्रवचन आदि के लिए भी संपर्क साध सकते हैं। जो कराना चाहते हैं उनके लिए वीडियो भेज दिया जाएगा। ऑनलाइन पूजा भी कराई जाती है। चरित्रवान और आचरणवान पंडितों के द्वारा हमारी मंडली उपलब्ध है यहाँ पर। सबको मेरा राम राम, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय, हरि ओम तत्सत, जय श्री सत्य।